ऑफिस में अगर बॉस खुश है आपके काम से, आपके स्वभाव से, आपके प्रभाव से, तो सब कुछ बड़ा सुंदर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तालमेल बॉस के साथ बनता ही नहीं। इस चक्कर में सारी मेहनत भी पानी हो जाती है और कहीं ना कहीं इस चक्कर में नौकरियों में, करियर में दिक्कतें आती रहती हैं। आज बात बॉस को खुश करने की। ज्योतिष क्या कहता है, बॉस कैसे प्रसन्न होंगे और बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा होगा, उच्चाधिकारी के साथ तालमेल कैसे बढ़िया होगा, आज इसी पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तो बॉस को खुश करने के ज्योतिषीय उपायों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। ऑफिस में कभी भी गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर ना जाएं, अन्यथा आपका शनि खराब होगा और जीवन में हमेशा ही नौकरी को लेकर समस्याएं बनी रहेंगी। कपड़े नहीं हैं तो धुला हुआ साफ कपड़ा पहनकर जाएं, लेकिन गंदे कपड़े पहनकर ऑफिस जाएंगे, शनि डोमिनेट करेगा, नौकरी में कभी स्थिरता नहीं आएगी और बेवजह ऑफिस के पॉलिटिक्स के शिकार होंगे। अब देखिए, बॉस जो होते हैं ना, वो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग ग्रहों वाले बॉस होते हैं। ऐसा नहीं कि सब बॉस एक ही समान होते हैं। देखिए, अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं या आर्मी में हैं, सेना में हैं, तो आपके बॉस का मामला जरा डिफरेंट होगा। और यहां पर बॉस के साथ अच्छा तालमेल कैसे बैठाएं, प्रशासनिक नौकरी में या आर्मी में। देखिए, ये जो क्षेत्र हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, ये मंगल और सूर्य से मुख्य रूप से नियंत्रित होते हैं। और यहां पर अगर उच्चाधिकारी के साथ तालमेल बैठाना है तो इन्हीं ग्रहों को मजबूत करना होगा, इन्हीं ग्रहों को ताकतवर करना होगा। इसके लिए रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और कार्यालय निकलते समय, ऑफिस जाते समय गुड़ खाकर जाइए, ताकि सूर्य और मंगल प्रबल हो, उच्चाधिकारी के साथ तालमेल। साथ ही साथ काले रंग का प्रयोग कम से कम करिए ताकि ऊर्जा बनी रहे और आपका तालमेल आपके बॉस के साथ अच्छा रहे। दूसरे क्षेत्र के बॉस की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन की संभावनाएं हैं। धन भी आसानी से आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिल सकता है। संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर होंगी और अगर कहीं पर डूबा हुआ, फंसा हुआ पैसा है तो वो भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, सेहत न बिगड़ जाए इसका बहुत ध्यान रखें। नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। अब मान लिया कि आप एजुकेशन के फील्ड में नौकरी करते हैं या मेडिकल के फील्ड में नौकरी करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नौकरी करते हैं या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करते हैं, तो बॉस के साथ अच्छा तालमेल कैसे बैठाएं। देखिए, मेडिकल और एजुकेशन के क्षेत्रों में दो ग्रहों की बड़ी भारी भूमिका होती है। एक होता है बृहस्पति और दूसरा होता है चंद्रमा। और मुख्य रूप से चंद्रमा को अगर मजबूत कर लिया जाए तो एजुकेशन के फील्ड में भी और मेडिकल के फील्ड में भी बॉस के साथ तालमेल अच्छा रखा जा सकता है। ऐसी दशा में अगर आप मेडिकल या एजुकेशन के फील्ड में हैं तो सफेद और पीले रंग का अधिक प्रयोग करिए कपड़े पहनने में, और कार्यालय निकलते समय मिश्री खाकर निकलिए। ऐसा करने से आपका तालमेल आपके बॉस के साथ बहुत अच्छा बना रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। सेहत भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। कारोबार में विस्तार के योग बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 71%। सिंह राशि, धन को लेकर परिवार में विवाद न हो जाए। वाहन दुर्घटना भी हो सकती है और उच्चाधिकारियों के साथ विवाद भी हो सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य 63%।
कन्या राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवार में मंगल कार्य की संभावना बनी हुई है। यात्रा पर अगर जाएं तो इस समय यात्रा करना शुभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 79%। अब मान लिया कि आप टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, या परिवहन में हैं, रेलवे में हैं, मेट्रो रेल में हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हैं, किसी परिवहन या टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग की नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर बॉस के साथ तालमेल कैसे अच्छा रखें? देखिए, टेक्निकल और परिवहन का जो क्षेत्र है ये राहु, केतु, शनि और कहीं कहीं पर बुध से संबंध रखता है। इसीलिए यहां पर बॉस के साथ तालमेल अच्छा रखने के लिए अधिक से अधिक हल्के नीले रंग का प्रयोग करें। कपड़े पहनने में लाइट ब्लू शेड का इस्तेमाल करें। और बॉस के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जब आप ऑफिस जाते हैं उस समय लौंग खाकर जाएं, कोई मीठी चीज खाकर ऑफिस ना जाएं। और मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्रों से परहेज करें, क्योंकि अगर ये लाल रंग के वस्त्र ज्यादा पहने गए तो बॉस के साथ तालमेल बिगड़ जाएगा। आप मीडिया, ग्लैमर या फैशन के इंडस्ट्री में हों, बॉस के साथ तालमेल कैसे बनाएं, बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अनुज कुमार ने हमें मेल लिखा है, रायबरेली से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 10 जून 1982, जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। लिख रहे हैं कि विवाह के बाद से स्थितियां बहुत खराब हैं, एक संतान तो हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल अब नौबत आ गई है कि डिवोर्स हो जाए। पत्नी कुछ समय से, तकरीबन 8-9 महीने से अपने मायके में रह रही है। ये चाहते हैं शादी बचे और पत्नी इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले बता दूं कि जिस समय में ये सब चीजें घटी, जिस समय में ये घटनाएं घटी, उस समय में बृहस्पति ओवर डोमिनेट कर रहा था ना, अगस्त 2016 के बाद। अब बृहस्पति होता ही है वैराग्य का प्लेनेट। जब ओवर डोमिनेट करेगा किसी पुरुष की कुंडली में तो उसके जीवन में एक सैचुरेशन पैदा होगा, एक आइसोलेशन पैदा होगा, वैराग्य भाव प्रबल हो जाएगा, जो मोह और प्रेम का भाव है वो भंग हो जाएगा। दूसरा, पत्नी की कुंडली में भी बृहस्पति ओवर डोमिनेट कर रहा है तो पत्नी के अंदर अहंकार है, ईगो है, बात सुनने को तैयार नहीं, पारिवारिक जीवन को देखना चाहती नहीं। ये सब प्रॉब्लम फिलहाल बनी हुई है। एक तो बता दूं कि डिवोर्स बिल्कुल नहीं होगा, शादी बिल्कुल चलेगी, शादी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसलिए किसी भी तरह की कोई मुकदमेबाजी करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। जुलाई तक शांति बनाए रखिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में ही ये मामला हल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्नी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आपके पास आ जाएंगी और आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी डिसीजन आप जुलाई के पहले मत लीजिएगा, उसके बाद से स्थितियां ठीक हैं। 2 उपाय करें ताकि एक तो भविष्य में तालमेल ठीक हो जाए, दूसरा पत्नी और बच्चा आपके पास चले आए। आपका स्वभाव भी थोड़ा उग्र है, कभी कभी वाणी पर नियंत्रण खो देते हैं। तो एक पन्ना नाम का रत्न, वजन में 7-8 रत्ती का थोड़ा बड़ा पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहन लीजिए। दूसरा, सोमवार का व्रत रखिए और सोमवार के दिन ही सफेद चीज का दान करिए। चावल है, चीनी है, दूध है, ये दान कर दीजिए। ये लगातार लंबे समय तक करते जाइए, मुश्किल हल हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा भी धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अब मान लिया कि आप मीडिया के फील्ड में हैं, ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, एडवर्टीजमेंट में हैं, फैशन में हैं, क्रिएटिव या ग्लैमरस क्षेत्र में हैं, तो बॉस के साथ तालमेल कैसे ठीक रखें? देखिए, ये जो क्षेत्र है ग्लैमर और क्रिएटिव फील्ड का मिला जुला क्षेत्र, ये शुद्ध रूप से शुक्र का क्षेत्र है। इसको मजबूत करके शुक्र को, एक तो बॉस को तो खुश रख पाएंगे ही, खूब उन्नति भी कर पाएंगे। ऐसी दशा में कार्यालय निकलते समय दही और चीनी खा के निकलिए और हल्की सी सुगंध जरूर लगाइए अपने शरीर में। और खाली पेट घर से कभी मत निकलिएगा, क्योंकि अगर आप इन क्षेत्रों में हैं और आप खाली पेट घर से निकलते हैं या बिना खाए पिए काम करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं बॉस के साथ तालमेल निगेटिव जरूर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ संबंध ना बिगड़ जाएं, इसका ध्यान दीजिए। शुभ रंग पीला और भाग्य 76%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, दिया हुआ धन भी डूब सकता है।
शुभ रंग आसमानी और भाग्य 50%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण आपका मन परेशान है, लेकिन अचानक किसी अतिथि का आगमन होने से शाम से थोड़ा मन और माहौल जो है वो वाइब्रेंट हो जाएगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य 69%। अब मान लिया कि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, कारपोरेट सेक्टर में हैं, कॉमर्शियल नौकरी करते हैं, तो यहाँ बॉस को कैसे खुश रखें? अलग अलग ग्रहों से जो क्षेत्र नियंत्रित होता है वो कारपोरेट सेक्टर है, कॉमर्शियल सेक्टर है। जैसे फाइनेंस बृहस्पति का क्षेत्र है, कंसल्टेंसी सेल्स मार्केटिंग बुध का क्षेत्र है, मैनेजमेंट बुध बृहस्पति दोनों का क्षेत्र है। इसीलिए इस क्षेत्र में बॉस को अगर खुश रखना है तो सारे ग्रहों का संतुलन बड़ा आवश्यक है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को सादा पानी अर्पित करें, प्लेन वाटर चढ़ा दें। घर से निकलते समय हरी इलायची खा लीजिएगा, एक पूरी चबा लीजिएगा और अपनी जेब में भी एक हरी इलायची रख लीजिए। फिर आप ऑफिस जाना शुरू करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका तालमेल आपके उच्चाधिकारी के साथ, आपके बॉस के साथ ठीक हो रहा है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन की समस्या दूर होगी। नौकरी में परिवर्तन के सुंदर संयोग बने हुए हैं। परिवार की किसी समस्या का अंत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 92%। कुंभ राशि, मौसम के शिकार न हो जाएं, ठंडक लग सकती है, ध्यान रखें। हालांकि पारिवारिक दायित्व आप निपटा पाएंगे, लेकिन दिन भर काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, नौकरी के मामले में, कारोबार के मामले में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों की शुरुआत होती हुई भी दिख रही है। परिवार में खुशहाली आ रही है, दिन बहुत अच्छा है भाई। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य 89%। अब सबसे चुनौती वाले सेक्टर को जानते हैं, जिसको सेल्स और मार्केटिंग कहते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि सेल्स और मार्केटिंग में अगर आप नौकरी करते हैं, आपको अपने बॉस को खुश रखना है, परफॉर्मेंस को अच्छा करना है, तो बता दूं इस क्षेत्र पर संपूर्ण रूप से बुध का अधिकार है। बुध इस क्षेत्र का मालिक है। इस क्षेत्र में बॉस को खुश रखना, तालमेल बिठाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसी दशा में नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करें और घर से निकलते समय हरी सौंफ खाकर निकलें। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग से परहेज करें सेल्स मार्केटिंग के लोग, और बृहस्पतिवार के दिन बॉस के साथ रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दें। तो आज हमने बात की कि भैया अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल कैसे बेहतर करेंगे, अपने बॉस को कैसे खुश रखेंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कोई प्रेम का रिश्ता है, जीवन में टूट रहा है, टूटने ही वाला है। कैसे बचाएं इस टूटते हुए प्रेम संबंध को? क्या करना चाहिए? रोज सुबह गुलाबी वस्त्र धारण करके सूर्य को जल चढ़ाइए या गुलाबी कपड़ा ओढ़ करके सूर्य को जल चढ़ाइए, और इसके बाद वहीं पे चाहे वहीं पे, पूजा स्थान पे चाहे पूजा स्थान पे मधुराष्टक का पाठ करिए। मधुराष्टक एक स्तुति है भगवान कृष्ण की, वल्लभाचार्य जी के द्वारा लिखी हुई। मधुराष्टक का पाठ करें और इसके बाद प्रेम संबंध बचाने की प्रार्थना करें। 1 महीना तक ये उपाय करने से जो टूटता हुआ प्रेम संबंध है वो जुड़ेगा, जो मुश्किल है वो दूर होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।